हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर के जी एस रिसर्च सेंटर। आज है 15 मई 2022 और 15 मई 2022 से करंट अफेयर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी आपको बताऊंगा। तो पूरा वीडियो आप ध्यान से देखिएगा और लास्ट में मुझे कमेंट कर बताएंगे कि आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ है। चलिए दोस्तों, आज का फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। इंटर मिलान ने फाइनल में जुवेंटस को 4-2 से हराकर कौन सा पदक जीता है? इंटर मिलान ऑन विच मेडल आफ्टर बीटिंग जुवेंटस 4-2 इन द फाइनल? आपके सामने ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए है इतालवी कप, ऑप्शन नंबर बी कोपा कप, ऑप्शन नंबर सी अर्जेंटीना कप और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से सभी। बताइए दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए इतालवी कप। इतालवी कप हाल ही में इंटर मिलान ने फाइनल में जुवेंटस को 4-2 से हरा करके जीत लिया है। अगले क्वेश्चन पे ये इसका विवरण है दोस्तों। यह जीतने का जश्न है और यह उनका 8वां इतालवी कप था इंटर मिलान का। और जुवेंटस ने एलेक्सेंड्रो और ड्रूसन व्लाहोविक द्वारा बनाए गए गोलों के साथ 2-1 की बढ़त प्राप्त करने से पहले निकोलो बरेला इंटर मिलान के लिए एक शुरुआती सलामी बल्लेबाज भी बन गए हैं। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। फोर्ब्स 2022 की सूची में दुनिया के सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले एथलीट कौन बन गए हैं? हु हैज़ बिकम द फर्स्ट वर्ल्ड्स हाईएस्ट पेड एथलीट इन द फोर्ब्स 2022 लिस्ट? ऑप्शन नंबर ए में है लियोन मेसी, ऑप्शन नंबर बी नेमार, ऑप्शन नंबर सी में है क्रिस्टियानो रोनाल्डो और ऑप्शन नंबर डी में है लेब्रॉन जेम्स। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए लियोन मेसी। लियोन मेसी 2022 में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले एथलीट बन गए हैं। यह है लियोन मेसी। लियोन मेसी ने फोर्ब्स पत्रिका की सूची 2022 में दुनिया के सबसे ज़्यादा भुगतान पाने वाले एथलीट बनने के लिए $130 मिलियन हासिल किए हैं। फोर्ब्स की सूची के अनुसार मेसी के बाद लॉस एंजिल्स लेकर्स ने अमेरिकी सुपरस्टार लेब्रॉन जेम्स थे, जिन्होंने $121.2 मिलियन कमाए थे। और मैनचेस्टर यूनाइटेड के पुर्तगाली फॉरवर्ड क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने $115 मिलियन के साथ मेसी के तीसरे स्थान पर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 2। फोर्ब्स 2022 की सूची में दुनिया के सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले एथलीट कौन बन गए हैं? हु हैज़ बिकम द वर्ल्ड हाईएस्ट पेड एथलीट इन द फोर्ब्स 2022 लिस्ट? ऑप्शन नंबर ए में है लियोन मेसी, ऑप्शन नंबर बी नेमार, ऑप्शन नंबर सी में है क्रिस्टियानो रोनाल्डो और ऑप्शन नंबर डी में है लेब्रॉन जेम्स। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए लियोन मेसी। लियोन मेसी 2022 के सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले एथलीट बन गए हैं। ये है लियोन मेसी। लियोन मेसी ने फोर्ब्स पत्रिका की सूची 2022 में दुनिया के सबसे अधिक भुगतान पाने वाले एथलीट बनने के लिए $130 मिलियन हासिल किए हैं। फोर्ब्स की सूची के अनुसार मेसी के बाद लॉस एंजिल्स लेकर्स के अमेरिकी सुपरस्टार लेब्रॉन जेम्स थे, जिन्होंने $121.2 मिलियन कमाए हुए थे। उसके बाद मैनचेस्टर यूनाइटेड के पुर्तगाली फॉरवर्ड क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने 115 मिलियन के साथ तीसरे स्थान पर थे और मेसी के ब्राज़ीलियाई पीएसजी साथी नेमार ने 95 मिलियन से आगे भी रहे हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन ही वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे सेलिब्रेटेड? ऑप्शन नंबर ए में है 14 मई, ऑप्शन नंबर बी में है 12 मई, ऑप्शन नंबर सी में है 10 मई और ऑप्शन नंबर डी में है 12 अप्रैल। बताइए दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 14 मई को प्रतिवर्ष विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया जाता है। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस WMBD मई के दूसरे शनिवार और अक्टूबर में
दूसरे शनिवार को मनाया जाता है। 2022 के लिए यह 14 मई और 8 अक्टूबर को मनाया जा रहा है। यह दिन प्रवासी पक्षियों के आने वाले समस्याओं के बारे में जागरूकता बढ़ाता है और प्रवासी पक्षियों पर प्रकाश प्रदूषण का प्रभाव 2022 के अभियान का यह विषय भी रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। 10वीं बार एवरेस्ट पर चढ़ने वाली शेरपा ने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा है। यह कहाँ की रहने वाली है? शेरपा हु क्लाइम्ड एवरेस्ट फॉर द 10th टाइम हैज़ ब्रोकन हर ऑन रिकॉर्ड। वेयर इज शी फ्रॉम? ऑप्शन नंबर ए में है पाकिस्तान, और ऑप्शन नंबर बी में है बांग्लादेश, ऑप्शन नंबर सी में है चीन, और ऑप्शन नंबर डी में है नेपाल। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नेपाल की रहने वाली है। यह है शेरपा, जो 10 बार एवरेस्ट पर चढ़ने वाली महिला भी बन गई है और इन्होंने अपना ही रिकॉर्ड भी तोड़ा है। शेरपा ने आखिरी बार 2018 में 8,848.86 मीटर पर्वत पर चढ़ाई की थी। एक नेपाली कामिरिता शेरपा के नाम 26 बार पर्वतारोहण का मेंस रिकॉर्ड है, जो मेंस है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। खलीफा बिन जायद का निधन हो गया है, वह कहाँ के राष्ट्रपति थे? खलीफा बिन जायद हैज़ पास्ड अवे, वेयर वॉज ही द प्रेसिडेंट ऑफ? ऑप्शन नंबर ए में है यूएई संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, ऑप्शन नंबर सी में है कुवैत, और ऑप्शन नंबर डी में है ईरान। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यूएई। खलीफा बिन जायद यूएई के प्रेसिडेंट थे। यह है खलीफा बिन जायद। 1948 में जन्मे शेख खलीफा यूएई के दूसरे राष्ट्रपति और अबू धाबी अमीरात के 16वें शासक थे। शेख खलीफा बिन जायद अल नहयान ने 13 नवंबर 2004 से संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति और अबू धाबी के शासक के रूप में कार्य किया है। उनके शासनकाल में संयुक्त अरब अमीरात ने एक त्वरित विकास देखा है, जिसने लोगों के लिए एक सभ्य जीवन सुनिश्चित किया और वहाँ के लोगों का घर भी बनाया है। तो ये इनका पूरा विवरण है, आप क्रॉप करके देख लेंगे और नोट भी कर लेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। 2022 के टेम्पल्टन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? हु हैज़ बीन अवार्डेड द टेम्पल्टन प्राइज फॉर 2022? ऑप्शन नंबर ए में है नरेंद्र मोदी, ऑप्शन नंबर बी में है फ्रैंक विल्जेक, और ऑप्शन नंबर सी में है जो बाइडेन, और ऑप्शन नंबर डी में है राशिद खान। बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, फ्रैंक विल्जेक को हाल ही में टेम्पल्टन पुरस्कार 2022 दिया गया है। यह भौतिक 2004 में इसे फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। चलिए अगले, ये है डॉक्टर फ्रैंक विल्जेक। टेम्पल्टन पुरस्कार, जिसकी कीमत 1.3 मिलियन डॉलर से अधिक है, दुनिया के सबसे बड़े वार्षिक व्यक्तिगत पुरस्कारों में से एक है। दिवंगत वैश्विक निवेशक और परोपकारी सर जॉन टेम्पल्टन द्वारा स्थापित यह पुरस्कार उन लोगों को सम्मानित करने के लिए दिया जाता है जो विज्ञान का अच्छी तरह से उपयोग करते हैं। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में पुलित्जर पुरस्कार 2022 के विजेताओं की घोषणा की गई है। इनमें से किसे 2 बार नामित किया गया है? द विनर्स ऑफ द पुलित्जर प्राइज 2022 हैव बीन अनाउंस्ड, हु अमंग 3 हैज़ बीन नॉमिनेटेड ट्वाइस? तो ऑप्शन नंबर ए में है दानिश सिद्दीकी, ऑप्शन नंबर बी में है मेघा राजगोपालन, ऑप्शन नंबर सी में है नील बेदी, और ऑप्शन नंबर डी में है नॉन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दानिश सिद्दीकी को हाल ही में पुलित्जर अवार्ड दिया गया है, जो इसे दूसरा बार दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी जो है मेघा राजगोपालन, और ऑप्शन नंबर सी में है
नील बेदी को पिछले बार में पुलित्जर अवार्ड दिया गया था। मेघा राजगोपालन को इसलिए दिया गया था कि मेघा राजगोपालन अमेरिका में उइगर मुसलमानों पर हो रहे अत्याचारों को, जो डिटेंशन कैंप में उइगर मुसलमानों का पर जो अत्याचार हो रहे हैं उसको सैटेलाइट के माध्यम से उसका रिपोर्टिंग किया था। और नील बेदी जो ऑप्शन नंबर सी में है, उसे अमेरिका में हो रहे बच्चों पे तस्करी के लिए पिछले बार पर रिपोर्टिंग करने के लिए पिछले बार दिया गया था पुलित्जर अवार्ड। और दानिश सिद्दीकी को तालिबान, अफगानिस्तान और तालिबान के बॉर्डर पे जो रिपोर्टिंग करने के लिए दिया गया है, जो हाल ही में ये इनका देहांत हो चुका है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, ये इसका विवरण है। पुलित्जर पुरस्कार 2022 के विजेताओं की घोषणा। मई 2022 में पुलित्जर पुरस्कार 2022 के विजेताओं की घोषणा की गई है। जासुआ कोहेन और सभी को भी मिला है। आप इसको बढ़िया से हम क्रॉप कर देते हैं, आप लोग नोट कर लीजिएगा। इसको नोट कर लेना है, ये वाला है। ये भी जोशुआ कोहेन को भी दिया गया है, और डायनेसिस के फ्रैंक, और ये सब नोट कर लीजिएगा। चलते बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। आईएएफ ने किया ब्रह्मोस मिसाइल के विस्तारित रेंज संस्करण का सफलतापूर्वक परीक्षण कहाँ किया है? वेयर डिड द आईएएफ सक्सेसफुली टेस्ट फायर द एक्सटेंडेड रेंज वर्जन ऑफ द ब्रह्मोस मिसाइल? ऑप्शन नंबर ए में है चांदीपुर उड़ीसा, ऑप्शन नंबर बी में पोखरण राजस्थान, ऑप्शन नंबर सी में है श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश, और ऑप्शन नंबर डी में है बंगाल की खाड़ी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, बंगाल की खाड़ी में हाल ही में ब्रह्मोस मिसाइल के विस्तारित रेंज संस्करण का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। यह है ब्रह्मोस। भारतीय वायुसेना ने 12 मई 2022 को बंगाल की खाड़ी में सुखोई फाइटर जेट से ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के विस्तारित रेंज का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। इस ब्रह्मोस मिसाइल के उन्नत संस्करण की सीमा मूल 290 किलोमीटर से लगभग 350 किलोमीटर तक बढ़ाई गई है। ब्रह्मोस मिसाइल 2.8 मैक या ध्वनि की चाल से लगभग 3 गुना चाल से उड़ान भरती है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। हाल ही में मंकी पॉक्स का मामला कहाँ देखा गया है? वेयर हैज़ द केस ऑफ मंकी पॉक्स बिन सीन रिसेंटली? देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अभी हाल ही में नाइजीरिया से आए एक व्यक्ति में यूके में मंकी पॉक्स के मामला देखे गए हैं। यह है मंकी पॉक्स, जो चिकन पॉक्स की तरह होता है। यह बीमारी जानवर से मनुष्य में ट्रांसमिसेबल है। मंकी पॉक्स चेचक की तरह होता है, एक ऐसी बीमारी जिसे 1980 में मिटा दिया गया था, लेकिन यह कम संक्रमण है, हल्के लक्षण होते हैं और कम घातक होते हैं। यह बीमारी आमतौर पर 2 से 4 सप्ताह तक चलती है और संक्रमण के 5वें से 21 दिन बाद कहीं भी लक्षण दिखाई दे सकते हैं। यूके में स्वास्थ्य अधिकारी ने हाल ही में नाइजीरिया से आए एक व्यक्ति की मंकी पॉक्स के मामला की पुष्टि की है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। मिक्स्ड टीम पिस्टल स्पर्धा में ईशा सिंह और सौरभ चौधरी ने कौन सा पदक जीता है? विच मेडल हैज़ ईशा सिंह एंड सौरभ चौधरी ऑन इन मिक्स्ड टीम पिस्टल इवेंट? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, स्वर्ण पदक जीता है। यह है ईशा सिंह और सौरभ चौधरी। यह आपके ईशा सिंह हुए, ये है सौरभ चौधरी। ईशा सिंह और सौरभ चौधरी ने 12 मई 2022 को जर्मनी के सुहल में अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ ISSF जूनियर विश्व कप में मिक्स्ड टीम पिस्टल स्वर्ण पदक जीता है। भारत की पतल और सरबजोत सिंह ने स्वर्ण पदक के मैच में ईशा और सौरभ से 16-12 से हराकर रजत पदक जीत लिया है। रमिता और पार्थ मखीजा ने भी 10 मीटर एयर
राइफल मिक्स्ड टीम प्रतियोगिता में रजत पदक जीता है। तो काफ़ी अच्छी उपलब्धि रही है भारत की। इसी के साथ इस एपिसोड का अंत हुआ। तो दोस्तों, यह वीडियो कैसा लगा, या वीडियो आपके लिए अगर उपयोगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर दिएगा। इस वीडियो के बारे में अपना निर्णय कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।